क्या आपने कभी गौर किया है? कुछ लोग उसी मोहल्ले से आते हैं, उसी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी आसमान छू जाती है। वो करोड़पति, अरबपति, लीडर और क्रिएटर बन जाते हैं। और कुछ लोग उसी जगह रहकर संघर्ष करते रहते हैं, जिंदगी भर वही साधारण जीवन जीते हैं। आखिर फर्क कहाँ है? क्या ये फर्क पैसे में है? क्या ये फर्क किस्मत में है? नहीं, फर्क है सोच में, फर्क है चेतना में, फर्क है भीतर की समृद्धि में। आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे, मैनिफेस्टेशन, सक्सेस और उस इनर जर्नी की जो हर इंसान को भीतर से बदल सकती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भाग 1, भीतर की समृद्धि इक्वल बाहर की सफलता। मनुष्य वही बनता है जो भीतर मान लेता है। अगर भीतर से तुम गरीब सोचते हो तो करोड़ों रुपए भी तुम्हें गरीब ही महसूस कराएंगे। लेकिन अगर भीतर से तुम समृद्ध हो तो ब्रह्मांड तुम्हें धन और सफलता देने के लिए मजबूर हो जाएगा। समझ लो, भीतर की गरीबी सबसे खतरनाक है और भीतर की समृद्धि सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का मतलब केवल पैसा मांगना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन को, अपने अवचेतन को इतना समृद्ध बनाना कि सफलता आपकी ओर खिंच कर आए। उदाहरण, धीरू भाई अंबानी गांव से निकले, लेकिन उनकी सोच अरबों की थी। उन्होंने सपना देखा, विजन बनाया और कदम उठाए। आज उनका नाम भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिना जाता है। ओपरा विन्फ्रे गरीबी और कठिनाइयों में जन्मी, लेकिन उन्होंने भीतर से तय कर लिया था कि वे महान बनेंगी। विजुअलाइजेशन और बिलीफ के बल पर वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनी। भाग 2, विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन का रहस्य। कल्पना करो हर रात सोने से पहले कि तुम्हारे पास वही जीवन है जिसका तुम सपना देखते हो। तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास वही घर, वही कार, वही जीवन शैली है। कल्पना इतनी गहरी करो कि सपने और वास्तविकता का फर्क मिट जाए। तब तुम्हारा अवचेतन उसे सच्चाई मान लेगा, और जब अवचेतन मान लेता है तो ब्रह्मांड उसे देने से इनकार नहीं कर सकता। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण, यह वह तकनीक है जो खिलाड़ियों से लेकर अरबपतियों तक सभी करते हैं। माइकल फेल्प्स 28 ओलंपिक मेडल जीतने वाले स्विमर, वह हर मैच से पहले अपनी जीत का विजुअलाइजेशन करते थे। कहते थे, मैं पहले ही दिमाग में जीत चुका हूं, इसलिए मैदान पर हारना संभव ही नहीं। नेल्सन मंडेला जेल में 27 साल रहे, लेकिन हर दिन विजुअलाइजेशन करते रहे कि एक दिन वे अपने देश को आजादी दिलाएंगे, और हुआ भी वही। याद रखिए, विजुअलाइजेशन प्लस बिलीफ इक्वल्स मैनिफेस्टेशन। भाग 3, सोच प्लस कर्म इक्वल्स सफलता। केवल कल्पना मत करो, बीज बोना काफी नहीं है, उसे मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सूरज चाहिए। इसी तरह तुम्हारी कल्पना को कर्म चाहिए। यदि तुम केवल सोचते रहोगे और कदम नहीं उठाओगे तो सपना हमेशा सपना ही रहेगा। मैनिफेस्टेशन का असली अर्थ है सोच को कर्म से जोड़ना। एलन मस्क, उन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला की कल्पना की थी, लेकिन केवल सोचकर नहीं बैठे रहे। दिन रात काम किया, असफल हुए, फिर उठे। यही संयोजन, कल्पना प्लस कर्म, उन्हें अरबपति बना गया। सचिन तेंदुलकर सिर्फ क्रिकेट खेलने का सपना नहीं देखा, हर दिन घंटों प्रैक्टिस की। विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन ने उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया। भाग 4, ध्यान और धन का मेल। लोग सोचते हैं पैसा बुरा है। नहीं, पैसा तो ऊर्जा है। तुम उसका उपयोग कैसे करते हो वो तुम्हारी चेतना तय करती है। ध्यान और धन का मेल तुम्हें पूर्णता देता है। धन को मत ठुकराओ, धन को अपनाओ, लेकिन ध्यान के साथ। तब पैसा तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा सेवक बन जाएगा। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करते थे। उन्होंने केवल बिजनेस नहीं बनाया, बल्कि एक सकारात्मक कल्चर दिया। नारायण मूर्ति इन्फोसिस कहते हैं, धन और सफलता तभी टिकते हैं जब वे ईमानदारी और मूल्यों पर खड़े हों। भाग 5, अरबपतियों की सोच, बिलियनर माइंडसेट। गरीब वह नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वह है जिसने अपनी सोच को सीमित कर लिया है।
सीमित सोच, सीमित जीवन। असीमित सोच, असीमित जीवन। वॉरेन बफेट अरबपति लेकिन आज भी सादगी से रहते हैं। उनका कहना है, मैं हर दिन 500 पन्ने पढ़ता हूं। यानी असली सफलता लगातार सीखने से आती है। जैक मा अलीबाबा कहते, कभी पैसे के पीछे मत भागो, मूल्य वैल्यू बनाओ, पैसा खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। भाग 6, स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला। 1, क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। 1 करोड़ कमाना, बिजनेस बनाना, किताब लिखना। 2, विजुअलाइजेशन, कल्पना। हर दिन 5-10 मिनट अपनी मंजिल को देखो और महसूस करो। 3, बिलीफ, विश्वास। यकीन रखो कि आप इसके लायक हैं। 4, एक्शन। रोज छोटे छोटे कदम उठाओ। बिजनेस का है तो रिसर्च करो, सीखो, कोशिश करो। 5, ग्रैटिट्यूड। जो है उसके लिए शुक्रिया कहो। यही 5 कदम आपको करोड़पति से अरबपति तक ले जाते हैं। भाग 7, भीतर की यात्रा, बाहरी जीत। अगर तुम भीतर शांति पा गए तो बाहर की जीत अपने आप आ जाएगी। अगर तुम भीतर से समृद्ध हो तो बाहर की अमीरी तुम्हारी ओर दौड़ेगी। सफलता बाहर से नहीं आती, सफलता भीतर की गहराई से जन्म लेती है। महात्मा गांधी न पैसे थे न सत्ता, लेकिन भीतर से इतने समृद्ध थे कि पूरी दुनिया ने उनकी बात सुनी। रतन टाटा धन तो था, लेकिन उनका असली खजाना था उनका विजन और वैल्यूज। इसीलिए वे आज भी करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। अब आपकी बारी। सवाल यह है, क्या आप हर दिन विजुअलाइजेशन करेंगे? क्या आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे? क्या आप अपने सपनों के लिए एक्शन लेंगे? अगर हां, आपकी सफलता तय है, आपकी समृद्धि निश्चित है। आप करोड़पति से अरबपति बनने की राह पर हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता भीतर की यात्रा का परिणाम है। ध्यान धन इक्वल टू संपूर्ण जीवन। भीतर को खोजो, बाहर सब अपने आप आ जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।